हेलो बच्चों, आपका स्वागत अपने यूट्यूब चैनल उषा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती पर निबंध। प्रस्तावना। 19वीं शताब्दी का भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां समाज अंधविश्वास, अज्ञानता और विदेशी दासता के गहरे अंधकार में डूबा था। ऐसे समय में गुजरात की धरती पर एक ऐसी विभूति का जन्म हुआ जिसने न केवल सनातन धर्म की रक्षा की बल्कि वेदों की ओर लौटो का नारा देकर भारतीय मानस में स्वाभिमान जगाया। वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती। जन्म और बाल्यकाल। स्वामी दयानंद का जन्म 12 फरवरी 1824 को मोरबी रियासत के टंकारा नामक गांव में हुआ था। उनके पिता करशनजी लालजी तिवारी एक कट्टर शिव भक्त और जमींदार थे। बचपन में उनका नाम मूल शंकर रखा गया। सत्य की खोज। शिवरात्रि की उस ऐतिहासिक रात ने उनके जीवन की दिशा बदल दी जब उन्होंने एक चूहे को भगवान शिव की मूर्ति पर चढ़ा हुआ देखा। उसके मन में प्रश्न उठा, जो ईश्वर स्वयं की रक्षा एक जीव से नहीं कर सकता, वह जगत का कल्याण कैसे करेगा। वैराग्य। छोटी बहन और प्रिय चाचा की हेजे से मृत्यु ने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया और 21 वर्ष की आयु में उन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। ज्ञान की प्राप्ति और गुरु दक्षिणा। अनेक वर्षों तक वनों और हिमालय की कंदराओं में भटकने के बाद वे मथुरा पहुंचे। वहां उनकी भेंट प्रज्ञा चक्षु स्वामी विरजानंद से हुई। गुरु विरजानंद ने उन्हें व्याकरण और वेदों की शिक्षा दी। गुरु का संकल्प। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो गुरु ने दक्षिणा में उनसे वचन मांगा कि वे देश से पाखंड और अंधविश्वास को मिटाकर वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। दयानंद ने अपना शेष जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित कर दिया। आर्य समाज की स्थापना और सिद्धांत। 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव रखी। यह केवल एक धार्मिक संस्था नहीं बल्कि एक बौद्धिक आंदोलन था। आर्य समाज के नियम। उन्होंने 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए जिसमें सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि तथा संसार का उपकार करने पर बल दिया गया। एक ईश्वरवाद। उन्होंने सिद्ध किया कि ईश्वर एक है, वह निराकार और सर्वव्यापी है। सामाजिक क्रांति और कुरीतियों का प्रहार। स्वामी दयानंद एक निर्भीक समाज सुधारक थे। उन्होंने तत्काल समाज की जड़ों को हिलाकर रख दिया। जातिवाद का खंडन। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्ण व्यवस्था जन्म पर नहीं बल्कि कर्म पर आधारित होनी चाहिए। उन्होंने अछूत समझे जाने वाले वर्गों को वेद पढ़ने का अधिकार दिलाया। नारी सशक्तिकरण। स्वामी जी ने विधवा विवाह का समर्थन किया और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, जिस घर में नारी का सम्मान नहीं होता वहां सुख का निवास नहीं हो सकता। शिक्षा। उन्होंने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा पर जोर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बाद में शिक्षण संस्थानों का जन्म हुआ। साहित्यिक योगदान। सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी जी की कालजयी रचना सत्यार्थ प्रकाश है। यह ग्रंथ सत्य और असत्य का विश्लेषण करता है। इसमें उन्होंने विभिन्न मतांतरों की तार्किक समीक्षा की और वेदों की प्रामाणिकता को सिद्ध किया। इसके अलावा ऋग्वेदादि भाष्य, भूमिका और संस्कार विधि उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ है।
राष्ट्रवाद और स्वराज्य। महर्षि दयानंद प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा था कि विदेशी राज्य चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वह स्वदेशी राज्य के सामने कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उनके विचारों ने लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय और वीर सावरकर जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। अंतिम समय और बलिदान। स्वामी जी की स्पष्टवादिता कई लोगों को अखरती थी। जोधपुर में एक षड्यंत्र के तहत उन्हें दूध में कांच का चूर्ण मिलाकर जहर दे दिया गया। असहनीय पीड़ा के बावजूद उन्होंने अपने हत्यारे को क्षमा कर दिया और उसे भागने के लिए पैसे भी दिए। 30 अक्टूबर 1883 को दीपावली के दिन प्रभु तेरी इच्छा पूर्ण हो कहते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। उपसंहार। महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे प्रकाश स्तंभ थे जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। उन्होंने हमें अपनी संस्कृति और भाषा पर गर्व करना सिखाया। आज भी आर्य समाज के माध्यम से उनके विचार विश्व के कोने कोने में मानवता की सेवा कर रहे हैं। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।